तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रहमानी केमिस्ट्री चैनल पर। रहमानी केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री। तो चलिए आज से हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। तो पहले एक हम एडवाइस दे सकते हैं कि जिसने पिछले लेक्चर इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट 1 जो हमने पढ़ाया था उसमें बताया था कि सब्सटेंस क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ के गुण कितने टाइप का होता है वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसका एग्जांपल कराया था और टोटल चीज़ मैंने करा चुका है। तो जो स्टूडेंट पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो पिछले लेक्चर देख ले तब ये लेक्चर देखें। फिर भी हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से कि ये लेक्चर भी बहुत ही ईजी तरीक़ा से हम समझा सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का वर्गीकरण। देखिए पदार्थ का वर्गीकरण पहले बता देते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस वो होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ भार होता है, और जो अपने 5 गेंद्रियाँ हमारे सेंस है उसके द्वारा हम पहचान लें कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, ये हमारे सब्सटेंस के अंतर्गत आता है। तो पहले हम चलते हैं, सब्सटेंस को तोड़ते हैं। वो 2 टाइप में टूटेगा, एक होगा आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल सब्सटेंस, और एक होता है केमिकल सब्सटेंस। तो पहले हम हेडिंग जो दिए हैं वो दिए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, तो चलिए सब्सटेंस को हम तोड़ते हैं। सब्सटेंस को तोड़े तो 2 भागों में हम तोड़े हैं। पहला देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन हम जैसे बता सकते हैं कि फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। फिजिकल में होता है बाहर वाला गुण। बाहर वाला गुण क्या? जैसे कि सॉलिड है, हम देख के ही बता दिए, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये सब क्या होता है, इसे बाहर से ही आप देख के बता सकते हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? जिसको अंदर वाला गुण, इंटरनल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल में हो गया एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला, बाहर से देख कर जो बता दे वो फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, और आपका जो केमिकल क्लासिफिकेशन है वो आंतरिक हो गया, मतलब उसमें रिएक्शन करना पड़े, केमिकल चेंज करना पड़े, वो आपका होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो देखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने 5 भागों में 5 अवस्थाएं ली हैं। एक सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसमें कि इधर भी हम लिए हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। पहले बात करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन देखिए, हर एक इंसान का 3 अवस्थाएं होते हैं। इंसान एक ही है, ठीक है, पदार्थ मतलब एक ही है, यहाँ पदार्थ एक ही रहेगा लेकिन उसका अवस्थाएं देखना 5 टाइप में टूटेगा। तो उसी तरह एक इंसान होता है, पहले जो होता है वो होता है बाल अवस्था में, थोड़ा सा और यंग मतलब बढ़ता है, उसका जब उम्र में बढ़ोतरी होती है, उसका आकार चेंज होता है, तो वो क्या होता है, यौवन अवस्था में हो जाता है। फिर वो जब और उसका उम्र बढ़ता है, कुछ चेंज होता है, तो वो क्या हो जाता है, फिर वृद्धावस्था होता है। सेम प्रोसेस आपका यहाँ पर भी देखने को मिलेगा फिजिकल क्लासिफिकेशन में। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, सब्सटेंस एक ही होगा लेकिन उसका अवस्थाएं 5 टाइप में होगा। फॉर एग्जाम्पल आप पानी लीजिए, पानी को इतना ठंडा दीजिए तो वो बर्फ़ बन जाएगा। बर्फ़ आपका अंतर्गत आएगा किसके? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो होता है बहुत ही ठंडा होता है, बहुत ही ठंडा। वही पानी को आपने क्या किया, ठंडा का क्या बना दिया आपने, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। उसमें आज हीट कीजिएगा तो फिर वो गैस बन जाएगा, उसी चीज़ को आप फिर और ठंडा कीजिएगा तो सॉलिड बन जाएगा। मतलब एक ही पदार्थ एक ही रहेगा लेकिन वो क्या हो जाएगा, आपका 5 अवस्था में बदल सकता है। ठीक है, 5 अवस्था में बदल सकता है। तो सॉलिड क्या हो गया, आपका हार्ड चीज़ आएगा सॉलिड के अंतर्गत। लिक्विड हो गया द्रव चीज़ हो गया, मतलब आपका लिक्विड के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, गैस हो गया आपका जैसे ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये सब आ जाएगा। और प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा जैसे आप बोलेगा प्लाज्मा का एग्जांपल क्या है, तो प्लाज्मा का एग्जांपल बिजली का चमकना। ये प्लाज्मा बहुत ही हीट होता है, बहुत ही गर्म होता है वो, ठीक है, बहुत ही उसमें टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, तो सॉलिड में देखिए हम बताना चाह रहे हैं किसका, देखिए वॉल्यूम एंड शेप बोथ आर फिक्स्ड, बोथ आर फिक्स्ड। इसका देखिए वॉल्यूम जो होता है और शेप दोनों क्या होता है, फिक्स्ड होता है। आप सॉलिड लिए, सॉलिड को आप क्या कर सकते हैं, रख दीजिएगा तो क्या 2 दिन के बाद उसका आकार चेंज हो जाएगा? क्या उसका आकार बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, ना कि उसके आयतन में भी कोई परिवर्तन होगा। और वो 2 kg का है तो वो 2 kg ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, और लिक्विड में देखिए क्या होता है, लिक्विड में वॉल्यूम तो फिक्स होता है। आप 2 लीटर पानी लिए वो 2 लीटर ही रहेगा, लेकिन उसका जो होता है शेप जो होता है, शेप आकार जो होता है वो फिक्स नहीं होता। वो डिपेंड करता है आप कंटेनर किस तरह आपके पास है। कंटेनर जिस तरह होगा उसी तरह आपका वो रूप धारण कर लेती है। ठीक है, तो इसमें क्या देखें, वॉल्यूम इज फिक्स्ड बट शेप इज नॉट फिक्स्ड। लिक्विड का क्या होता है कि वॉल्यूम फिक्स्ड होता है लेकिन उसका शेप जो आकार होता है वो फिक्स नहीं होता है। वो कंटेनर पे डिपेंड करता है, आप जिस तरह कंटेनर लेंगे। लाइक जैसे आप
बोतल ले लिए तो बोतल के में अगर दूध डालें या फिर आप पानी डालते हैं तो वो उस तरह का आकार बना लेता है। आप मान लीजिए कोई ड्राम ले लिए, ड्राम में आप दूध डालिएगा तो वो दूध उतने ही रहेगा, 2 ही लीटर रहेगा, लेकिन उसका आकार चेंज हो जाएगा। तो वो क्या होता है, वॉल्यूम का ना तो वॉल्यूम उसका चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उसका क्या हो रहा है, आकार चेंज हो रहा है। तो वो इसलिए लिख दिया बोर्ड पे कि वॉल्यूम इज फिक्स्ड बट शेप इज नॉट फिक्स्ड। ओके, आकार उसका फिक्स नहीं होता है। लेकिन जब गैस की बात करते हैं, गैस वॉल्यूम एंड शेप बोथ आर नॉट फिक्स्ड। इसका ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड होता है ना इसका शेप फिक्स्ड होता है। ये जिस तरह आप कंटेनर लीजिएगा उस तरह का रूप धारण कर लेगा। और वॉल्यूम भी इसका कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप वो गैस के रूप में होता है तो इधर उधर उड़ते रहता है, तो ये वॉल्यूम कम बेस होते रहता है। ये इसका कोई फिक्स नहीं होता है, इसका कोई फिक्स ना है वॉल्यूम ना इस शेप, कोई फिक्स नहीं होता है। प्लाज्मा जैसे हम बताइए बहुत ही हीट होता है, बहुत ही गर्म होता है। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बहुत ही ठंडा होता है। लिख भी देते हैं कूल, ये ठंडा होता है, ये हॉट बहुत ही गर्म होता है। ठीक है, तो इसका हमने देखिए एक फिगर भी बनाया है सॉलिड का। ये जिसका जो मॉलिक्यूल्स होता है बहुत ही सटा सटा होता है, बहुत ही सटा सटा होता है। ठीक है, बहुत ही करीब होता है, जो कि ये क्या होता है, सॉलिड होता है। लेकिन जब यही चीज़ को हीट किया जाता है, जब इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो लिक्विड बन जाता है। लिक्विड जब बनता है तो इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है, पार्टिकल्स, ये थोड़ा थोड़ा सा दूर हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस में आ जाता है। लेकिन जब इसी को और हम हीट करते हैं तो वह क्या हो जाता है, गैस बन जाता है। गैस क्या होता है, गैस का कोई फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम ना ही शेप, कोई फिक्स नहीं होता है। ये पूरा जब चाहे जिधर मन चाहे उधर अपना मूव करने लगती है, पूरा अपना अपना दिशा चेंज कर लेता है। तो ये गैस के अंतर्गत आता है। तो जैसे कि हमने बताया कि एक इंसान का 3 अवस्थाएं होता है। एक होता है बाल अवस्था है, यौवन अवस्था है, और थर्ड होता है आपका वृद्धावस्था है। तो ये किस चीज़ पे बदल रहा था, ये उम्र के हिसाब से। आप जैसे जैसे आपका एज बढ़ रहा था उस हिसाब से आप चेंज कर रहे थे। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं पांचों जो है वो किस चीज़ पे चेंज हो रहा है। कोई बोलेगा नहीं सर फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे चेंज हो रहा है, वो तो है ही कि फिजिकल मतलब बाहर वाला गुण से हम पता कर सकते हैं 5 अवस्थाएं। लेकिन ये जो बदल रहा है किसके आधार पर, जैसे कि इंसान जो 3 अवस्थाएं में 3 स्टॉपेज था उसका, एक बाल अवस्था, एक यौवन अवस्था, एक वृद्ध अवस्था, उसी तरह इसका जो स्टॉपेज है इसका किस आधार पर, तो ये टेम्परेचर के आधार पर। आप टेम्परेचर जिस तरह बढ़ाते जाएंगे ये उस अपना अवस्था चेंज करते रहेगा। लेकिन याद रखिए इसका गुण अलग अलग हो जाएगा, लेकिन पदार्थ एक ही रहेगा। पदार्थ एक ही रहेगा और गुण चेंज कर लेगा। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं आटा। गेहूँ था, गेहूँ के हमने क्या किया, पिसवाया तो वो फिर बन गया आटा, आटा को फिर हमने बनाया रोटी। तो पदार्थ एक ही है, लेकिन वो देखिए चेंज हो रहा है। तो उसी तरह यहाँ क्या है कि सॉलिड है। सॉलिड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बहुत ही ठंडा होता है, बहुत ही ठंडा। इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, प्लाज्मा क्या है, गैस क्या है, लिक्विड, पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बहुत ही मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल बहुत ही आपस में सटा सटा होता है। तो जो क्या होता है, एक तरंग, एक वेव की जैसा बना लेता है। वो आकार आपको बाद में पढ़ाएंगे, थोड़ा सा समझा सकते हैं कि ये कूल होता है, ठंडा होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल एक देखिए एक नॉर्मल रूप से यहाँ पर होता है, सॉलिड का नॉर्मल होता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा आप पूरा सटा सटा होता है, पूरा एक पूरा अंदर धसा धसा होता है। कोई भी चीज़ को आप पूरा टाइट से दाबिएगा तो वो अपना रूप देखना चेंज कर लेती है, वेव के जैसा बना लेती है, तरंग के जैसा बना लेती है। ओके, तो सेम क्या होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होता है, ये आकार कुछ इस प्रकार बना लेती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार बना लेती है। और ये सॉलिड में जो होता है एक नॉर्मल आकार होता है, मॉलिक्यूल एक नॉर्मल रूप से होता है, तो ये सॉलिड होता है। इसको गर्म करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड को और टेम्परेचर देंगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को देंगे तो गैस बन जाएगा, गैस को और टेम्परेचर देंगे तो प्लाज्मा बन जाएगा। तो हमने जो फिजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा वो अवस्थाएँ पढ़ा, ना कि टाइप, अवस्थाएँ पढ़ा। कि जैसे इंसान का 3 अवस्थाएँ था, सेम आपका भी यहाँ पर फिजिकल क्लासिफिकेशन में 5 अवस्थाएं आया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सब पे बात करेंगे पूरा डिटेल से। लेकिन यहाँ हमने अवस्थाएं बताया, ये बता दिया पूरा डिटेल से। और थोड़ा इधर बताते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि वो होता है आंतरिक अंदर वाला गुण, इंटरनल प्रॉपर्टी। उसको हमने 2 टाइप में बांटा, एक प्योर सब्सटेंस, एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। ये SUB लिखा है, आप समझ सकते हैं, सब्सटेंस लिखे, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। फिर हम प्योर सब्सटेंस को 2 भागों में तोड़े, एक एलिमेंट और कंपाउंड। आप एलिमेंट को कंपाउंड में भी चेंज कर सकते हैं और कंपाउंड को एलिमेंट में भी चेंज सकते हैं। लेकिन ये जो चेंज होता है ये केमिकल चेंज होगा। और ये जो चेंज हो रहा है ये टोटल क्या चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। बाहर से थोड़ा सा टेम्परेचर दिए तो फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट सॉलिड बन गया। थोड़ा सा टेम्परेचर दिए तो वो फिर क्या बन गया, लिक्विड बन गया। लिक्विड में थोड़ा सा टेम्परेचर दिए तो वो गैस बन गया। गैस को और टेम्परेचर दिए तो प्लाज्मा बन गया। तो ये इसमें टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे थे तो ये हो रहा था।
केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हम प्योर सब्सटेंस को दो भागों में तोड़े, एक एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट को भी दो तीन भागों में तोड़े हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट, धातु और धातु और उपधातु, जिसका हिंदी भी हमने पूरी तरह से लिख दिया है। कंपाउंड होता है यौगिक। यौगिक दो तरह का होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक में हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं और इनऑर्गेनिक में कार्बन को छोड़कर बाकी जितने भी तत्व होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर आपका इम्प्योर सब्सटेंस को हमने तोड़ा, एक मिक्सचर। मिक्सचर होता है मिश्रण, किसी भी चीज़ का मिश्रण, मिलाया हुआ चीज़ को मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण को हमने तोड़ा है होमोजीनियस मिक्सचर, समंगी मिश्रण। किसी चीज़ का समान रूप से एक मिक्सचर जो होता है वो होमोजीनियस होता है और हाइड्रोजीनियस होता है विसमंगी मिश्रण। एक अलग तरह का कुछ मात्रा वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये कम हो गया। अनबैलेंस के रूप में होता है, एक बैलेंस नहीं होता है, एक समान के रूप में होता है, होमोजीनियस नहीं होता बल्कि हाइड्रोजीनियस होता है। ठीक है, तो जल्दी से इसको उतार लीजिए। हमने समझाने का पूरा कोशिश किया और आगे जो बढ़ाने वाले हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन का, कैसे कैसे चेंज होता है, क्या क्या इसमें पड़ता है, सॉलिड लिक्विड में बनता है तो कौन सा रिएक्शन कहलाता है, गैस जब फिर बनता है प्लाज्मा में बहुत सारे कंडीशन में तो क्या क्या कहलाता है, तो जल्दी से उतार लीजिए। तो आई होप आप लोग उतार लिए होंगे। और आगे जो मैंने बस उसको लैंग्वेज में लिखने का कोशिश किया है। तो लैंग्वेज में हमने इसे लिखा है स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस। स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की अवस्थाएं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर सब्सटेंस आर डिवाइडेड, तोड़ा गया है इनटू 5 टाइप्स। दिस 5 टाइप्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ की अवस्थाएं भौतिक गुण के आधार पर, एक मिनट इन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ को 5 भागों में बांटा गया है। पदार्थ के इन्हीं 5 भागों को पदार्थ की अवस्थाएं कहा जाता है, स्टॉपेज कहा जाता है। इट मीन्स, जिसका मतलब स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस आर। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, उसको हमने हीट किया तो सॉलिड बन गया, फिर उसको हीट किया तो लिक्विड बन गया, लिक्विड को हीट किया तो गैस बन गया, गैस को हीट किया तो प्लाज्मा बन गया। फिर उधर से हम रिटर्न भी कर सकते हैं, प्लाज्मा को हम फिर गैस भी बना सकते हैं और गैस को फिर हम ठंडा करके लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को ठंडा करके सॉलिड को ठंडा करके हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कूल होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है और ये बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है। ओके, जल्दी से उतार लीजिए, उम्मीद है कि नेक्स्ट बताने वाले हैं। हाँ, तो उम्मीद है आप लोग उतार लिए होंगे, जैसा कि पिछले टॉपिक था स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की अवस्था है। और नेक्स्ट टॉपिक जो है फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज बाहर वाला गुण, इंटरनल कन्वर्जन अमॉन्ग सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा के बीच भौतिक परिवर्तन या अंतः परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है, फिजिकल चेंजेस के द्वारा। इंटर कन्वर्जन जैसा होता है कि हीट जब करेंगे तो वो कौन सा रिएक्शन कहलाएगा उसके बीच में, वो समझते हैं। सॉलिड को जब आप लिक्विड में चेंज करते हैं ना, उसमें क्या करता है, हीट देना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है, उसको हीट मतलब टेम्परेचर देना पड़ता है। जब वो चेंज करते हैं तो वो जो आपका रिएक्शन कहलाता है वो मेल्टिंग कहलाता है या फ्यूज़न कहलाता है। फ्यूज़न, आप यहाँ पर प्लस ई का मतलब समझ सकते हैं कि हमने एनर्जी दिया तो लिक्विड चेंज हुआ। फिर लिक्विड को जब हमने चेंज किया, लिक्विड को जब हमने हीट किया तो गैस बना। गैस को जब इसमें किया तो इसको क्या कहते हैं, वेपराइजेशन या तो फिर बॉइलिंग, या क्या कहते हैं बॉइलिंग, बॉयल कर रहे हैं। लिक्विड को जब हम गैस बनाते हैं क्या करते हैं, बॉयल या वेपराइजेशन उसको कह सकते हैं, दोनों में से कोई एक। देखिए प्लस ई का मतलब हो गया हीट करना, एनर्जी देना। फिर आप देख सकते हैं गैस को हमने प्लाज्मा में चेंज किया तो इसको, इस अभिक्रिया को जो कहते हैं, इसके बीच जो रिएक्शन का जो नाम है वो है आयोनाइजेशन। इसमें भी देख सकते हैं आप, इसमें एनर्जी दिए। लेकिन एक चीज़ देख सकते हैं, अगर सॉलिड को डायरेक्ट आपको गैस में परिवर्तन करना होगा, आप देख रहे हैं यहाँ तीर का निशान, कि सॉलिड से डायरेक्ट आपको गैस में अगर लाना है तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं सब्लिमेशन। वो सॉलिड को डायरेक्ट आप गैस में भी परिवर्तन कर सकते हैं। उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हीट। ना कि सॉलिड को लिक्विड में करने के लिए वो मेल्टिंग, लिक्विड को फिर गैस में बदलने के लिए वेपराइजेशन। लेकिन सॉलिड को अगर डायरेक्ट आप इस गैस में करते हैं तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। उसमें आपको हीट देना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, जो डायरेक्ट क्या होता है सॉलिड गैस में परिवर्तन कर लें। ठीक है, और फिर ये गैस को आप चेंज करेंगे प्लाज्मा में तो आयनाइजेशन कहलाता है हीट। लेकिन जब उल्टा भी कर सकते हैं आप, जैसे सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को प्लाज्मा में कर दिए तो प्लाज्मा को गैस में, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में आप कर सकते हैं। तो जैसे कि प्लाज्मा को जब आप गैस में चेंज करते हैं, प्लाज्मा को जब गैस में चेंज करते हैं इसको कहते हैं डीआयोनाइजेशन। सिर्फ इसका उल्टा, यहाँ आयोनाइजेशन था, यहाँ डीआयोनाइजेशन, यहाँ एनर्जी दिए थे, यहाँ एनर्जी कम कर देंगे। यहाँ क्या कर देंगे, एनर्जी कम कर दी से माइनस ई का मान है, ई का मतलब होता है एनर्जी। तो यहाँ हमने क्या करते हैं, एनर्जी को लॉस किया है, कम किया है। फिर क्या किया, गैस को जब चेंज करेंगे, किस में, लिक्विड में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कंडेंसेट करना पड़ेगा।
कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब होता है एनर्जी को खींचना, ठीक है। उसको क्या करेंगे, एनर्जी इसका भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इसमें एनर्जी डाल रहे थे तो यहाँ पर क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था लिक्विड से गैस में, लेकिन उसका जो हम कंडेंसेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो गैस लिक्विड में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अब लिक्विड को जिस तरह सॉलिड को लिक्विड में बनाया तो वहाँ फ्यूजन हुआ था सिर्फ, और यहाँ क्या करेंगे, लिक्विड को सॉलिड में बनाएंगे तो फ्रीज में क्या हो जाएगा। जैसे पानी है, पानी को हम क्या करते हैं, जब फ्रिज में डालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, फ्रीजर क्या करता है, लिक्विड जो पानी था उसको सॉलिड में बना देता है, बर्फ बना देता है। तो वो क्या होता है, लिक्विड को क्या चीज़ में चेंज करते हैं, सॉलिड में, वो फ्रीजिंग उसका नाम है। यहाँ पर भी एनर्जी का लॉस हुआ है, यहाँ सब में एनर्जी का ऊपर में देख रहे हैं बढ़ोतरी क्या है, टेम्परेचर को बढ़ाया गया, यहाँ टेम्परेचर को कम कर दिया गया है, सबका टेम्परेचर कम कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि इसका नाम हमने लिख दिया प्लाज्मा से गैस में डीआयोनाइजेशन। गैस को जब लिक्विड में करेंगे कंडेंसेशन, और लिक्विड को सॉलिड में करेंगे तो फ्रीजिंग कराएगा। और डायरेक्ट, जैसे कि डायरेक्ट हमने सॉलिड को गैस में किया था उसको सब्लिमेशन बोले थे, उसी तरह गैस को डायरेक्ट अगर आप सॉलिड में करते हैं उसको डीसब्लिमेशन कहते हैं। सिर्फ उल्टा है, जहाँ सब्लिमेशन या डीसब्लिमेशन या डीपोजिशन भी बोल सकते हैं, या दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, डीपोजिशन। इसमें भी क्या होगा, माइनस ये होगा, मतलब एनर्जी को कम कर देगा, बहुत कम कर देगा, बहुत कम, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी लिख दिया, फिर भी समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया। आई होप हमने समझाने का पूरा कोशिश किया। ये फिजिकल चेंज था जो कि आपको बताएं कि सॉलिड से लिक्विड बनते हैं तो उसका क्या नाम दे सकते हैं, सॉलिड से गैस बनते हैं उसको क्या नाम दे सकते हैं, और गैस से प्लाज्मा बनाते हैं तो उसको क्या नाम दे सकते हैं। आई होप मैंने पूरे समझाने का कोशिश किया है। तो इस टॉपिक में पूरे मैंने बताने का कोशिश किया क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, जिसमें कि हमने आगे जो बढ़े टॉपिक को लेकर वो फिजिकल क्लासिफिकेशन को लेकर पढ़े, ना कि केमिकल को। केमिकल बाद में पढ़ेंगे, अभी जो हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ अभी जो चलेगा हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन चलेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा ही समझ में आया होगा वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच।